को सुनकर उसे कभी अनदेखा ना करें। अगर शेफाली ने सही समय पर पुलिस को इत्तला किया होता तो इस जुर्म को रोका जा सकता, उसके अपनों पर जो मुसीबत आई थी उसे टाला जा सकता था। इसलिए देर ना करें, अगर कोई भी बात संदिग्ध लगे तो तुरंत 100 डायल करें और पुलिस को इत्तला करें। बेटा तुम्ही ने फोन किया था? जी, वो मेरी दीदी कल सुबह से घर नहीं आई। और कौन कौन रहता है इस घर में? मतलब कोई बड़ा है, मम्मी पापा या कोई और जिससे हम बात कर सकें? ये मेरा घर नहीं है, ये अंकल आंटी का घर है। अंकल आंटी? अभी कहाँ है अंकल आंटी? वो भी कल सुबह नौकरी पे गए थे, अभी तक नहीं आए। अच्छा बेटा, यहाँ आने से पहले आप दोनों बहनें कहाँ रहती थी और यहाँ इस घर में कैसे पहुंची? अंबरनाथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। उस दिन रात को दीदी मुझे आंटी के आश्रम लेकर जा रही थी। रात हो चुकी थी, कुछ गुंडे हमारे पीछे पड़ गए। आपको घर छोड़ दूं और गाड़ी पे अपनी जगह बहुत है, बैठो। अरे मैडम बैठ जाओ, रात को गुंडे विंडे आ जाएंगे, समझे क्या? ओ मैडम, देखना गुंजा। ओ मैडम, चल भाग। ओए आइटम। लेकिन अंकल आंटी ने हमें बचा लिया। लड़की छेड़ दे। तुम ठीक हो? अगर आप नहीं होते तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। डरो मत। देखो, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। तुम दोनों अपना पता बता दो, हम तुम्हें वहां पे छोड़ देंगे, ठीक है? कहाँ पे रहते हैं आप? पता बताओ। प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म नंबर 4? हाँ, अंबरनाथ स्टेशन पे। हम दोनों बहनें वहीं सो जाते हैं। दीदी कहती है कि वहाँ गाड़ी आती जाती रहती है, चहल पहल रहती है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। उम्र क्या है आप दोनों की? जी मैं 20 साल की हूँ और ये मेरी छोटी बहन 12 साल की। हम आप ही के आश्रम में आ रहे थे। आपके यहाँ बेसहारा लड़कियों की मदद करते हैं ना? उसे चाइल्ड केयर सेंटर कहते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ हमारी छोटी बहन को ही वहाँ पे रख सकती हूँ, क्योंकि आश्रम के नियमों के अनुसार 18 साल से बड़ी लड़कियों को वहाँ पे रखना मना है। नहीं नहीं, आप सिर्फ इसे भी रख लेंगी तो बहुत एहसान होगा। नहीं, मैं तेरे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। जहाँ जाऊंगी तेरे साथ ही जाऊंगी, वरना मैं भाग जाऊंगी। हम तुम्हारे लिए भी कुछ सोचते हैं, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा। और हम एक हफ्ते से यहीं रह रहे हैं। और ये जो तुम्हारे अंकल आंटी है बेटा, इनका तुम दोनों बहनों की तरफ बर्ताव कैसा था? अंकल आंटी बहुत अच्छे हैं, हम दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। बेटा उस दिन क्या हुआ था जिस दिन गायब हुए थे? मतलब जिस दिन तुमने अपनी दीदी को आखिरी बार देखा था। नंदिनी, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मेरी एक सहेली है, उसका बहुत बड़ा बुटीक है, उसको हेल्पर की जरूरत है। तुम उसे मिल लेना, शायद आज ही तुम्हें जॉब मिल जाए। शुक्रिया मैडम। उस दिन दीदी काम पे चली गई थी, उसके बाद आंटी भी निकल गई थी। अंकल तो पहले ही चले गए थे। फिर कल सुबह से घर पे कोई नहीं आया। मैंने उनको फोन भी किया, लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। यही है तुम्हारे अंकल आंटी? हाँ। तुम्हारी दीदी की कोई फोटो है तुम्हारे पास? हाँ है, आंटी ने खिंचवाई थी दीदी के नौकरी के लिए। अभी लेकर आती हूँ।
सर, साइबर सेल ने बताया कि पति पत्नी दोनों के फोन कल सुबह से स्विच ऑफ है। सुहास का फोन 9:45 पर और वसुधा का 10:25 पर स्विच ऑफ हुआ है सर। सुहास का फोन एमजी रोड के आसपास स्विच ऑफ हुआ है और वसुधा का उसके घर से कुछ ही दूरी पर। और नंदिनी के पास तो फोन था ही नहीं सर, इसलिए उसकी लोकेशन लोकेट करना मुश्किल था। उनके घर के आसपास पूछताछ की? जी सर, मैंने आसपास पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदारों से पूछताछ की है सर, लेकिन किसी ने भी उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं कहा जिसकी बिना पर हम उन पर शक कर सकें। सबका कहना है कि बहुत नेक इंसान है, सबसे प्यार करते हैं, सबकी मदद करते हैं। मैंने एक टीम सुहास के ऑफिस में भी भेजी थी सर। वहां से पता चला है कि उसने ऑफिस को इन्फॉर्म किया था कि वो कल थोड़ा लेट पहुंचेगा, और उसके ऑफिस कलीग्स, उनसे भी बात की सर। उन्होंने भी उसके बारे में कुछ संदिग्ध बात नहीं बताई। एक घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं, मामला बड़ा ही संगीन है देसाई। एक काम करो सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ, किसको कॉल किया था, किसका कॉल आया था, सारी डिटेल लिखवाओ और अपना एक कांस्टेबल उनके घर के बाहर 24 घंटे के लिए तैनात करवा दो। राइट सर। इसका नाम गुंजन है। आओ बेटा। इसकी बड़ी बहन कल सुबह से लापता है। जब तक उसका पता नहीं चल जाता ये यही रहेगी। जी दीपिका, जी दीदी। बेटा गुंजन को अपने साथ लेकर जाओ और सबसे मिलवा दो, अभी हमारे साथ रहेगी। जाओ बेटा। चलो। वसुधा मैडम ये सेंटर चलाती है ना? जी हाँ। आखिरी बार कब आई थी वो यहाँ? I mean, आपने आखिरी बार कब देखा था उन्हें? परसों शाम को सेंटर से निकली थी, फिर कल वो आई नहीं। मैंने बहुत बार फोन करने की कोशिश की पर उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। आजा। पूजा, तूने याद किया? देखा। सर, कॉल रिकॉर्ड है सर। मैंने चाइल्ड केयर सेंटर में पूछताछ की है सर। वसुधा वहाँ की संचालिका है, लेकिन कल वो सेंटर नहीं पहुंची। मैनेजर ने बताया सर कि वो ये नौकरी सिर्फ समाज सेवा के लिए कर रही है। वो तो अपनी तनख्वाह तक बच्चों पर खर्च कर देती है, क्योंकि उसका पति अच्छा खासा कमाता है सर। उसे नौकरी करने की जरूरत नहीं है, बच्चों से उसे लगाव है, इसलिए वो काम करती है। पर एक अजीब बात है सर, इन कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक घर से निकलने से पहले करीब 8:50 पर सुहास को जिस अननोन नंबर से कॉल आया था, फोन स्विच ऑफ होने से पहले उसने उस नंबर पे कॉल भी किया सर, और करीब 20 मिनट बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। या फिर इस सुहास का फोन उस अननोन नंबर वाले ने स्विच ऑफ कर दिया। वैसे ये नंबर किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? फेक आईडी पे लिया सर। उस नंबर पे कॉल किया तो वो भी स्विच ऑफ आया। एक काम करो देसाई, सुहास, वसुधा और ये अननोन नंबर, तीनों पर कड़ी नजर रखो और साइबर सेल को इंस्ट्रक्शन दे दो कि इनमें से किसी भी नंबर पर कोई भी एक्टिविटीज हो तो हमें तुरंत इन्फॉर्म करें। हो सकता कोई लीड मिल जाए। सर। हाँ पवन, अभी भी एक आदमी अंदर गया सर। नजर रखो उस पर। सर अभी लाइट जली और फौरन बंद हो गई सर। सर वो बाहर निकला सर, उसके हाथ में एक बड़ा बैग है। हाँ पवन, हम निकल चुके हैं, बस पहुंचने वाले। तुम बस उस पर कड़ी नजर रखो। हाँ सर वो निकल चुका है, मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ सर। हाँ पवन, ब्लॉक नंबर 9 के एटीएम में गया सर, जो मेन रोड पे है। बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच ही गए। पुलिस की 24 घंटे की मेहनत रंग लाई। आखिरकार उन्हें एक सफलता मिली, लेकिन इस सफलता ने इस केस को और पेचीदा बना दिया था। सुहास अपने ही घर और बैंक से चोरों की तरह पैसे निकाल रहा था। वो ऐसा क्यों कर रहा था, और इस तरह से 3 लोगों के एक साथ लापता होने के पीछे की कहानी क्या थी? सर आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए, क्यों बिठा कर रखा है मुझे? अरे आप लोग, मुझे जाना है सर। आप लोग समझे कहाँ जाना है? पहले हमारे सवालों का जवाब दीजिए। इतनी रात को आपको इतने पैसे निकालने की क्या जरूरत आन पड़ी? मेरा घर मैं कभी भी आऊं, मेरा पैसा मैं कभी भी निकालूं, और रात को एटीएम से पैसा निकालने कुछ जुर्म है क्या? आधी रात को आप अपने घर में घुसते हैं, वो भी चोरों की तरह, लाइट तक नहीं जलाई। जवाब तो देना पड़ेगा ना। लाइट जलाया नहीं जलाई, अंधेरे रखा,
इसमें किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकता है सर? ये मेरा घर है, आपको नहीं पता मुझे जल्दी कहीं जाना है। सुहास, आपके घर से अचानक 3 लोग गायब हो जाते हैं और 2 दिन बाद आप अचानक से आ जाते हैं। बाकी के 2 लोग कहाँ हैं? तो 2 लोग वहां तो सिर्फ वसुधा। वसुधा कहाँ है? क्या हुआ उसके साथ? कहाँ रखा उसे? नहीं मालूम सर, वसुधा कहाँ है और वो लोग कौन है? सर मुझे लगता है ये हमें गुमराह कर रहा है सर। सब कुछ इसका क्या तरह है। जवान लड़की नंदिनी को देखकर उस पर दिल आ गया होगा, अपनी बीवी को रास्ते से हटा दिया, अब पैसे लेकर नंदिनी के साथ भागने का प्लान होगा, है ना? बता कहाँ रखा तूने वसुधा की डेड बॉडी को? कहाँ मारा तूने उसे? जवाब दीजिए मिस्टर सुहास, वसुधा कहाँ है? कहाँ मारा तूने उसे? बोल। कहाँ छुपा है? बोलिए, कहाँ है वसुधा? जिंदा है वो, जिंदा है वो। उसकी जान खतरे में है सर, खतरे में उसकी जान। और मैं ये पैसे लेकर उनके पास जा रहा था। नहीं समझते सर आप, उन लोग मार डालेंगे उसे, मार डालेंगे। मिस्टर सुहास, समझने की कोशिश कीजिए, पुलिस आपकी मदद के लिए। वसुधा और नंदिनी को हम कुछ नहीं होने देंगे। बताइए कहाँ जा रहे थे आप? उस दिन सुबह मुझे एक फोन आया था। जी बिल्कुल, हाँ या मैं पहुंच जाऊंगा। वसुधा, यू नो व्हाट? क्या? अन्नपूर्णा फाइनेंस से फोन था। हाँ। CFO की पोस्ट के लिए। ओह, महाराष्ट्र की 2 नंबर की कंपनी है और इतनी बड़ी पोस्ट। मुझे मीटिंग के लिए बुलाया आज। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं वहां पहुंचा तभी उनके PA का फोन आया कि सर की मीटिंग खत्म हो गई है, वो ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। सर मैं पहुंच गया हूँ सर, मैं बस पार्किंग में हूँ सर, आ रहा हूँ सर। अच्छा ओके, तो पार्किंग में ना हमारी सिल्वर कलर की इनोवा है। अच्छा। 7767, हम उसी में आपका वेट कर रहे हैं, तो प्लीज जरा जल्दी आ जाइए। ठीक है सर, मिलते हैं सर। ओके, थैंक यू, थैंक यू। या हाय सर, आई एम सुहास देशमुख। हाय सतीश, प्लीज कम इन। हैंड्स अप। ज्यादा हिलने की कोशिश कर मत। एम्ब्रेंस से हम लोग 2 अनाथ लड़कियों को किडनैप करने के केस में अरेस्ट करे तुझे, समझा? चले कौन है? चले कहाँ लेके आए सर? इन लोगों ने तुम्हें भी तुम यहाँ कैसे पहुंची? देखो इनको भी क्यों अरेस्ट किया? ये लोग मुझे पकड़ के लेके आए नंदिनी और गुंजन को किडनैप करने के जुर्म में। इससे कब से इनको पता नहीं, वो कोई गलतफहमी हुई है। देखिए ये गलत है, आप किसी को भी ऐसे बिना वारंट अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। मुझे अपने वकील से बात करनी है और ये आंख में पट्टी बांधकर अरेस्ट करने का कौन सा तरीका है? हाँ कौन सा तरीका है? मुझे तो लगता है कि यकीन है आप लोग क्राइम ब्रांच के हो ही नहीं सकते। अरे हंस क्यों रहे हो? चुप! बहुत देर से सही, लेकिन तुझे बात समझ में आई मिस्टर सुहास। लेकिन एक बात अच्छी तरह समझ, यहाँ पुलिस भी हम, वकील भी हम आणि जज पण आम्हीच। और यहाँ से हमारी मर्जी के बिना ना तू और ना तेरी ये पत्नी यहाँ से जा सकती है, जिंदा ना मुर्दा, समझ लो? हमारी गलती क्या है? अरे मतलब ये सब उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ आपके साथ किया, लेकिन आपको छोड़ा क्यों? वो लोग मुझे पैसे लाने के लिए छोड़ देखिए मैं आप लोग के हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमें जाने दीजिए। हम लोग शरीफ इंसान हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, आप लोग क्यों हमको पकड़ के रखे हैं? प्लीज हमें जाने दो, प्लीज प्लीज जाने दो हमें, हम अच्छे लोग हैं। प्लीज हमें माफ कर दो, जाने दो हमें प्लीज। उंगली क्यों? नहीं मत, कुछ मत करो ये। क्या छोड़ो मुझे, देखो देखो क्या चाहिए तुम लोगों को, क्या चाहिए मुझे बताओ, ऐसा को छोड़ दो। हाँ अभी पूछा सही सवाल, पैसा चाहिए रे 25 लाख रुपया। 25 लाख में कहाँ से लाऊंगा? तो ठीक है मैं एक काम करता हूँ, तेरे पत्नी की दूसरी उंगली भी तोड़ा। कुछ मत करो, मैं पैसा लाऊंगा, मैं तुम लोगों को 25 लाख दूंगा। लाएगा ना? 25 लाख दूंगा। छोड़। हाँ शाबाश। सर मेरे पास टाइम ज्यादा नहीं है सर, ये 6 लाख कुछ जेवर है, पता नहीं ये उनके लिए काफी है कि नहीं। वो लोग मार देंगे सर, मार देंगे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाऊं, क्या करूं मैं। आप समझिए मेरी हालत।
देसाई सर, सुबह से दोपहर हो गई लेकिन अभी तक कोई आया नहीं। क्या ऐसा तो नहीं हमारे लिए कोई बुरा समाचार है? एक काम करते हैं, बैग उठाते हैं और निकलते हैं। मुझे नहीं लगता अब कोई आएगा। राइट सर। हेलो, क्या? देसाई सर। बॉडी का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजो। राइट सर। मैं पैसा देना था, क्यों मारा इसको? जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती थी, आज उसकी मदद कोई नहीं कर पाया। सुहास जहां पर पैसे रखकर गया था, उससे कुछ ही दूरी पर वसुधा की लाश मिली और उनका हंसता खेलता परिवार शोक में डूब गया। अगर ये किडनैपिंग पैसों के लिए की गई थी तो फिर किडनैपर्स ने पैसे क्यों नहीं उठाए? वसुधा को अचानक क्यों मार दिया गया? ये पेचीदा केस अब और भी पेचीदा हो गया था। क्या मकसद हो सकता था इस किडनैपिंग और मर्डर का? दूसरी चौंकाने वाली बात यह थी कि नंदिनी का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था। वो किडनैपर बचने नहीं चाहिए सर, बचने नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मेरे पास कुछ बताने लायक नहीं है साहब। मेरी आंखों में पट्टी थी जब मैं गाड़ी में बैठा। मिस्टर सुहास, याद करने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ मिल जाए। जब उन लोगों की आपसे बातचीत हो रही थी तब उन लोगों ने किसी खास बात का जिक्र बार बार किया हो या फिर आपस में एक दूसरे को नाम से बुला रहे हो? आपका एक क्लू भी हमारे लिए ब्रेक थ्रू हो सकता है। एक मिनट सर, एक मिनट, मुझे कुछ याद आया सर। जब मैं गाड़ी में बैठा और वो मुझे पट्टी बांध रहे थे सर, तब मैंने कुछ देखा था। किंग्स टॉयज। थैंक्स मिस्टर सुहास कॉपरेशन के लिए। अभी आप जाइए। किडनैपर बचने नहीं चाहिए सर, बचने चाहिए। देसाई पता करो शहर में किंग्स टॉयज के कितने आउटलेट्स हैं। यस सर। हेलो, क्या? ओके सर, गुंजन अनाथ आश्रम से भाग गई है सर। भाग गई है? एक काम करो, अपनी एक टीम लेकर गुंजन को ढूंढने के लिए निकलो। सर। सर, किंग्स टॉय स्टोर के नाम से एक ही स्टोर है अंबरनाथ में और कोइंसिडेंटली वो किडनैपिंग वाली लोकेशन के बहुत पास है। मुझे उन लोगों के बारे में पता करना जिन्होंने पिछले हफ्ते आपकी दुकान से टॉय गन्स खरीदे, खासकर ऐसे गन जो दिखने में एकदम रियल असली जैसे दिखते हैं। सर, ये बता पाना तो बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हमारी डेली की सेलिंग ही इतनी हो जाती है, तो फिर एक हफ्ते की। आपकी शॉप में सीसीटीवी है? जी सर। एक काम कीजिए, मुझे पिछले हफ्ते की सारी सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सॉरी सर, पर पिछले 15 दिन से सीसीटीवी खराब है। देसाई गन खरीदने वाले का पता नहीं चल पाया। इस केस में सिर्फ नंदिनी अभी तक गायब है। या तो नंदिनी किडनैपर के साथ मिली हुई है या फिर नंदिनी को भी मार दिया गया है। देसाई, नंदिनी को ढूंढने के लिए गुंजन का मिलना जरूरी है, क्योंकि अब यही एक लड़की हमारे पास है जो नंदिनी और किडनैपर तक हमें पहुंचा सकती है। ढूंढो दोनों को। राइट सर। यहाँ आने से पहले आप दोनों बहनें कहाँ रहती थी? अंबरनाथ स्टेशन, प्लेटफॉर्म नंबर 4। पवार, गुंजन बेटा, तुम अब प्लेटफॉर्म पे क्यों बैठी थी? क्या दीदी ने तुम्हें बुलाया था? नहीं आई दीदी मुझसे वहां भी मिलने। बेटा तुम लोग प्लेटफॉर्म पे क्यों रहते? जब मैं बहुत छोटी थी तब हमारे आई बाबा मर गए। उन्हें क्या वो मुझे याद नहीं। फिर हम हमारे ताई के पास रहने लग गए।
कुछ महीने पहले वो भी मर गई। फिर हमारे पास कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। तो तुम लोग प्लेटफॉर्म पे रहते हो? हाँ, लेकिन दिन में दीदी मुझे प्लेटफॉर्म पे छोड़कर काम ढूंढने जाती थी। कभी काम मिलता तो कभी नहीं। मतलब कभी कभी तुम लोगों के पास पैसे भी नहीं होते थे, तो फिर खाना कैसे खाते थे? जब काम मिलता था तब खाना भी मिलता था, और जब काम नहीं मिलता था तब वो जो सचिन भैया है ना, वो बहुत अच्छे हैं। वही हमें खाना लाके देते थे। दीदी सारे दिन से कुछ खाया नहीं है, कुछ दो ना खाने के लिए। माहित है माला, 3 दिन से काम ढूंढ रही हूँ गुंजन, लेकिन कोई काम नहीं मिल रहा, ना काम ना पैसा। ये ले तू थोड़ा सा पानी पी। नहीं पीना मुझे पानी, सुबह से पानी पी रही हूँ। दीदी कुछ लाओ ना, वरना मैं मर जाऊंगी। कुछ लाओ दीदी प्लीज ना। समझ ना मेरी बात को, कहाँ से लाऊंगी मैं खाना? काका, हाँ बोलो। काका एक वड़ा पाव दो ना। बड़ा पाव। इधर 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 चल चल। काका बच्ची बहुत भूखी है, मैं पैसे कल दे चल चल भिखारी। काका मैं पैसे कल दे दूंगी। अरे काका दे दे। उस दिन के बाद सचिन भैया हमारे लिए रोज खाना भिजवाते थे। फिर दीदी और सचिन भैया बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए। लेकिन उस दिन के बाद मुझसे कोई मिलने नहीं आया। मैं आश्रम से भागकर इसलिए आई थी ताकि दीदी मुझे वहां ढूंढते हुए जरूर आएगी। दीदी तो तुम्हें उस दिन नहीं मिली, तो वो सचिन भैया वो तुमसे मिलने आए? नहीं, वो भी नहीं आए। सचिन भैया की कैंटीन कहाँ है? उनका कैंटीन प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही है। सचिन का है? सचिन पता नहीं सर, 1 हफ्ते से काम पे नहीं आ रहा। उसका एड्रेस दो। क्या क्या हुआ साहब? सचिन कहाँ है? सचिन तो सब यहाँ 1 हफ्ते से नहीं आए साहब। और तुम कौन हो? सचिन का बाप हूँ साहब मैं। सचिन कहाँ मिलेगा? गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया साहब। वो दोस्तों का नाम बताओ, कहाँ मिलेंगे वो लोग? जी साहब। राकेश यहाँ रहता? हाँ साहेब, माझच पोरगा आहे तो, पण हफ्त्याभरापासून घरी नहीं है साहेब तो। पर बोल तो रहा था कि एक नौकरी के लिए कहीं दूसरे शहर जा रहा हूँ करके, पर कब लौट के आएगा ये नहीं बताया साहब। ये सचिन कहाँ मिलेगा? उसके साथ कुछ 2-4 और लड़के लोग भी ना? हो साहेब, आधी मैत्री होती। तू जा, आज जाऊन खेळ, जा आज खेळ। हो साहेब, आधी मैत्री होती, पहले दोस्ती थी, लेकिन अब शादी हो गई, घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आ गई, तो उनकी साथ छूट गई। अब आवारगी करने से घर नहीं चलता ना साहब। कुछ बता सकते हो कहाँ मिलेंगे वो लोग? नाही साहेब, नाही माहीत। काय माहीत कुठं भटकत असतील, पण हा संजयला कदाचित माहीत असेल बघा। अरे वाह, आपने तो पुलिस वाले को डरा दिया। अरे वाह, टॉय गन एकदम रियल असली दिखती है। इसको देखकर तो कोई भी धोखा खा सकता है। नहीं साहब, बच्चों का खिलौना है। इसको दिखाकर किसी को लूटा जा सकता है, डराया जा सकता है, लेकिन मर्डर नहीं किया जा सकता। किडनैप जरूर किया जा सकता है। क्यों? सर पाय पडतो साहेब, सर पाय पडतो साहेब, सर मी काय नाही केलं साहेब, सर 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 हात जोडतो साहेब, देवाशपथ सांगतो सगळा प्लॅन सचिनचा होता। हा सर, हा सारा प्लॅन सचिन का था। साहेब साहेब माफ करा साहेब, पैशाच्या लालचमध्ये आलो साहेब, बायका पोरावाला माणूस आहे सर। बाकी की मंडली कहाँ है? देसाई,
सब अपने अपने पोजीशन पर रहेंगे, एक दूसरे के टच में रहेंगे, किसी भी किस्म की कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए, एक भी बंदा हमारे हाथ से निकल कर नहीं जाना चाहिए। राइट सर। कौन है रे तुम लोग? तुम्हारे बाप पुलिस। पीछे सुहास और वसुधा समझ रखा है, हाँ? इन खिलौनों से तू पुलिस वाला का सामना करेगा? पकड़ो सारा लोग। जिन लोगों ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश की, उसी को मार डाला। क्यों किया था? क्योंकि मैं रास्ते पे और दूसरों के सहारे रहते रहते थक गई थी। फिर मुझे सचिन मिला। इतने दिनों बाद कोई मिला जो हमारा दुख समझता था। सचिन से मेरी दोस्ती हो गई थी और फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। मैं सचिन से शादी करना चाहती थी। हमारी शादी भी तो आसान नहीं थी क्योंकि मुझ पर मेरी बहन गुंजन की जिम्मेदारी थी। फिर मुझे मैडम के आश्रम का पता चला। मैं मेरी बहन को यहाँ छोड़ूंगी तो उसका ख्याल तो रखेगा ना कोई? अरे हाँ हाँ, हमारे यहाँ हर बच्चों को बहुत प्यार से रखते हैं और हमारी संचालिका मैडम सभी बच्चों को अपना बच्चा समझकर प्यार करती है। आश्रम की बात मैंने सीधे जाकर सचिन को बताई। ते है ना, ती संचालिका मैडम खूप कामाची बाई है। मैंने ना उसका पूरा इन्फॉर्मेशन निकाला है। वो ना सिर्फ अच्छे घर की नहीं, बहुत मालदार पार्टी भी है और बहुत जल्दी वो सिर्फ गुंजन की नहीं, अपना भी सारा बनने वाली है। वो सड़क पर भी गुंडों का छेड़ना अचानक नहीं था। वो दोनों सचिन के दोस्त थे। गुंजन ने उन्हें कभी नहीं देखा था। मैंने भी मैडम के घर पे एक हफ्ता रहकर सब कुछ समझ लिया। वो कब आते हैं, जाते हैं, कहाँ क्या रखा है। फिर हमने प्लान के मुताबिक पहले सर को किडनैप किया और उसके 1 घंटे के अंदर हमने वसुधा मैडम को उनके घर के बाहर से किडनैप किया। वसुधा मैडम को मारना भी तुम लोग के प्लान में था? हम किसी को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन जिस दिन हमने सर को बाहर भेजा पैसे लाने के लिए, उस दिन हमसे एक गड़बड़ हो गई। इधर पानी दो, बहुत प्यास लगी है, पानी दो मुझे। कोई है क्या? बहुत प्यास लगी है, प्यास लगी है, पानी दो। थैंक यू। प्लीज हमें छोड़ दो, प्लीज हमें छोड़ दीजिए, प्लीज। हमने क्या बिगाड़ा है आपका? प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज छोड़ दो। नंदिनी, तू इन लोगों के साथ मिली हुई है? क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया? बोल। क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? क्यों किया? क्या किया था हमने? बोल। क्या किया तू? पूरा मरवा डाला तूने अभी। जो नहीं करने का था वो ही करना पड़ेगा मेरे को। वसुधा मैम तो 1 दिन पहले ही मर चुकी थी और उसकी लाश को भी हमने फेंक दिया था।
तो फिर पैसा उठाया क्यों नहीं तुम लोगों ने? हम पैसे उठाने आए थे पर थाम 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 चलो क्या हुआ? पुलिस। इतना सब कुछ करने से पहले तुमने जरा भी नहीं सोचा कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी बहन का क्या होगा? अब सड़ो जिंदगी भर जेल में। बेहतर जिंदगी की कल्पना करना, उसे चाहना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे पाने के लिए गलत रास्ता इख्तियार करना यह गलत है। नंदिनी सचिन और उसके दोस्तों को आईपीसी की धारा 364A, 302 और 120B के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। गुंजन को चाइल्ड केयर सेंटर में एक अनाथ की जिंदगी को गले लगाना पड़ा और वसुधा और सुहास को एक अनजान इंसान पर भरोसा करने की कीमत चुकानी पड़ी। किसी पर भरोसा करना, मदद करना गलत नहीं है, लेकिन मदद करने से पहले सही जानकारी और आंखें खुली रखना बेहद जरूरी है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। We have seen your attendance and marks. It is sorry to say that marks were very poor in the forensic medicine. You have to work hard and you have to be very regular in the classes. You know attendance is compulsory. मृदुला को प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। Yes, Mridula, please get up and report to the principal chamber. कभी कभी जिंदगी में ऐसी घटनाएं घटने लगती हैं जिनके खतरनाक अंजाम का हमें अंदाजा भी नहीं होता और बैठे बिठाए जिंदगी का रुख ही बदल जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ उदयपुर राजस्थान की मध्यम वर्गीय परिवार की मृदुला चौहान के साथ, जब उसके मेडिकल कॉलेज के साथी स्टूडेंट्स ने उसे अजीब नजरों से देखना शुरू किया। मृदुला अचंभे में रह गई कि ये क्या हो रहा है। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई शर्मनाक काम कर दिया है। प्रिंसिपल से मिलने के बाद मृदुला एक हफ्ते तक कॉलेज नहीं गई। घर वाले उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर परेशान हो गए और मृदुला से कोई जवाब ना मिलने पर खुद प्रिंसिपल से मिलने पहुंच गए। देखिए चौहान साहब, ये आपके घर और हमारे कॉलेज दोनों की इज्जत का सवाल है और इसीलिए मैंने मृदुला से कहा था कि वो आप लोगों को बुला कर लाए। ऐसी क्या बात हो गई सर जी? पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उसका एक MMS पूरे कॉलेज में वायरल हो चुका है, लेकिन जब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा तो विश्वास हो गया कि लोग जो कुछ भी कह रहे हैं एकदम सही कह रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, ये लीजिए। क्या है? मन्ने दिखाओ, क्या है ये? अरे मन्ने भी तो दिखाओ, क्या है? अरे इकट्ठे जा रहे हो? ऐसी नीच हरकत करते हुए शर्म नहीं आई तुझे? अरे भूल गई कि तेरी इज्जत तेरे खानदान की भी इज्जत है। पापा हमारी बात तो मानो, वो लड़की माना हूँ, हमारा विश्वास करो पापा। मत बोल मुझे पापा, मत बोल। पैदा होते ही इसे रेत में गाड़ दिया होता तो आज ये अफसोस न करना पड़ता कि ये हमारी बेटी है। अरे मेरी बात मानो, तो पुलिस में रिपोर्ट करवा दो। उससे अच्छा कि नंगा करके सारे उदयपुर में मुझे घुमा दे, ताकि जिसे ये बात मालूम ना हो उसे भी मालूम पड़ने दे। अरे छोरी भी तो कह रही है कि वो निर्दोष है। तो क्या प्रिंसिपल झूठ बोल रहा है जिसने वीडियो देखा है? क्या इसका भाई अंधा है जिसने वीडियो देखा है?
पापा चाय। निर्मला, नाली में फेंक दे इसे। बाय दीदी। दो दिन से ना तो वो कमरे से बाहर निकली है और ना उसका रोना रुका है। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि आपकी छोरी भी सच बोल सके है? अरे सुनो तो, अरे कहाँ जा रहे हो आप? नहा के नहीं जाओगे के? नहा लेने से ये गंदगी नहीं धुलने वाली। नमस्ते अंकल। हाय मृदु, कैसी है? नमस्ते आंटी। अच्छा हुआ तुम आ गई। बैठो बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। ला, चाय का कप दे दे मुझे। क्या मृदु, कितने दिन से कॉलेज नहीं आई है तू? तुझे तो सब पता है ना क्या हुआ है। उदयपुर की बेस्ट होटल ही है। एक कमरा चाहिए था, आपका बेस्ट। नहीं, आप जैसों के लिए कोई कमरा नहीं यहाँ पर। ये फैमिली होटल है। अपने बाहर बोर्ड नहीं दिखा? अरे वो तो पहले का है, अब तो यहाँ पे ब्लू फिल्में भी बनने लगी है। चौहान साहब, बकवास करता है तू? बकवास करता है? चल निकल यहाँ से। धक्का काहे मार रहा है मेरे को? निकल जा। अरे मैंने, चल निकल बाहर। अपनी बेटी को संभाल, चल यहाँ से। बेकार होटल है, शरीफ बनता है। आंटी, मैं मृदु को अपने घर ले जाऊं? देखो बेटा, परीक्षा की तैयारी भी तो करनी है ना। जाओ किताबें ले आओ अपनी। चल मृदु। आप जैसों के लिए कोई कमरा नहीं है यहाँ पर। ये फैमिली होटल है। आपने बाहर बोर्ड नहीं दिखा? अरे वो तो पहले का है, अब तो यहाँ पे ब्लू फिल्में भी बनने लगी है। चौहान साहब, बनने लगी है। चौहान साहब। मृदु, थोड़ा सा मुंह ढक लो। वो धूप तेज है ना। चल बैठ। मैं जिस किसी को भी देखता हूँ हंस रहा है हमारे पर, थूक रहा है हमारी इज्जत पर। ना जी, मारा मन कहे मारी चोरी गलत को नहीं हो सके। अरे आपको तो अपने खून पे भरोसा होना चाहिए, कोई इतना गंदा को नहीं हो सके। अरे जो लड़की पढ़ लिख के डॉक्टर बनने का सपना देखे, वो अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़े न करेगी। अरे बात तो सही है थारी, और वीडियो अपने आंखों से देखा है मैंने। अरे आके धोखा भी तो खा सके है। पुलिस आवेगी तो सच्चाई का पता चल जाएगा कि हमारी चोरी सच बोल रही है। मैंने सुना है जी कि वीडियो नकली भी हो सके है। अरे असली नकली का फैसला जब होएगा तब होएगा, और पुलिस आएगी तो कम से कम इस वीडियो को फैलने से तो रोकेगी। ओए उठ। कौन है? मैं हूं, मैं। चल उठ, चल। अब बताओ क्या मामला है, कैसे हो ये सब? सर ये मामला एक्सीडेंट का है। सर ये एक्सीडेंट नहीं है, मारपीट का मामला लगता है। लड़की को बहुत बुरी तरह पीटा गया है। लेके चलो इन सबको थाने में, वहीं जाके पूछताछ करेंगे। बाप को भी लेना। सर ले चलो इसको। सर प्लीज सर, हमारी बात सुनिए।
इन लोगों ने अपने वकील को फोन किया है। इससे पहले कि कोई वकील जयराज को पहाड़ा पड़ा है, हमें उससे इस केस की हिस्ट्री निकलवानी पड़ेगी। सर, जयराज जी, आपके चुप रहने से सच छुपने वाला नहीं है, इसलिए बेहतरी इसी में है कि आप शराफत से बता दें कि सच क्या है। सच का दर्द फांसी से ज्यादा तकलीफ देगा। उसके मरने से पहले मैं अपना गुनाह कबूल कर लेता हूँ। ये उम्र तेरे बाप के डॉक्टर की गोली खाने की है। अगर पुलिस के डंडे खाने पड़े तो तुझे क्या अच्छा लगेगा? और सच बोल। गलती मारे बाबूसा की नहीं है, हमारी बहन की है। पूरे उदयपुर में सर उठा के चलने लायक नहीं छोड़ा उसने। ओए, उठ, ओए, उठ, मैं हूं मैं, चल उठ, चल उठ। क्या चाहिए? चल मजे करते हैं, चल। ये आप क्या बोल रहे हैं? जब किसी और के साथ हिल सकती है तो मेरे साथ करने में क्या दिक्कत है? छोड़िए मुझे। ये क्या हो रहा है? पूनम, हो क्या रहा है? भाई, भैया शर्म नहीं आई आपको ऐसा करते हुए? रे शर्म तो तेरे को आनी चाहिए, जैसे गंदगी के साथ घूमती फिरती है। ये मेरे बचपन की सहेली, आज तुम्हें गंदगी दिख रही है उसमें? वो झूठे वीडियो ने तेरी आंखें गंदी कर दी हैं। मेरे को जो दिखे है वही बता रहा हूँ। तू निकल जा मेरे कमरे से, वरना ठीक नहीं होगा। बहुत बेइज्जती कर ली हमारी बहन की। अरे कैसे इज्जत और कौन सी बेइज्जती? अरे मारना है तो उसके बॉयफ्रेंड को मार, जिसके साथ मिलकर मजे किए और वीडियो बनाया उसने। चल मारे साथ जाओ। भैया 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 हमारी बात तो सुनो भैया। जयराज, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? छोरी को कोई बॉयफ्रेंड भी है? दत्ता, हुक्म दो मारे को। कमल नाम है छोरे का, कॉलेज में साथ पढ़ता है। इतनी मार खाने के बाद भी ये बोल रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अरे आप चुप क्यों हो? आप तो पुलिस के पास जाने वाले थे ना? अरे तब मैंने ये पता नहीं था कि थारी छोरी का कोई बॉयफ्रेंड भी है। बीननी, छोरी का नाम हम सबसे जुड़ा है, फैसला तो मिल बैठ कर ही होगा। हाँ दादा, मैं तो फैसला कर लियो। मने जिंदा कोई देनो। मामले मरने की बात छोड़, मारने की कर, तभी इज्जत से जी पाएगा तू। जिया बेटा, जा जल्दी से जाके मैनेजर अंकल को बोल कि पुलिस को बुला ले। क्यों, क्या हुआ? अरे जा जल्दी, वरना ये लोग तेरी जिज्जी को मार डालेंगे। जल्दी जा, दौड़। सर, किसी ने लड़की का अश्लील वीडियो चारों तरफ फैला दिया और बाप इसे बर्दाश्त नहीं कर पाया। यानी असली अपराधी को पकड़ने की बजाय बाप अपनी बेटी को मारने पे तुल गए। एक काम करो, इस वीडियो को फैलने से रोको और उसे फॉरेंसिक लैब भेजो। और ये लड़की की माँ कहाँ है? सर, वो अभी भी अस्पताल में है। चल, लड़की की हालत नाजुक बनी हुई है। हॉस्पिटल चलते हैं, हमें जरूर वहां से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की? जी डॉक्टर कह रहे हैं कुछ दिनों तक हालत नाजुक है। अच्छा, इस हालत में आपसे अगर हम कुछ सवाल करें तो ठीक होगा? मुझे तो बस इतना मालूम है कि मेरी बेटी निर्दोष है और जो कुछ हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। अच्छा, ये बताइए कि आपकी बेटी की किसी से कोई दुश्मनी वगैरह थी? कोई उसे बदनाम करना चाहता था? हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। आपकी बेटी कौन से कॉलेज में पढ़ती है? नो सर, वो ऐसा नहीं कर सकती। किसी ने वीडियो मॉर्फ करके उसका चेहरा लगा दिया है। तुम ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कर सकती हो? वो मेरे बचपन की सहेली है, ऐसी गंदी हरकत के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अच्छा, ये बताओ कि मृदुला का कोई बॉयफ्रेंड वगैरह है? सर, एक लड़का है कमल, पर वो उसका फ्रेंड ज्यादा और बॉयफ्रेंड कम है, क्योंकि उनकी दोस्ती बहुत इनोसेंट सी है। क्या वो लड़का इस केस में इन्वॉल्व हो सकता है? नो सर, वो ऐसा लड़का नहीं है। वो बहुत अच्छा लड़का है। सर, किसी ने व्हाट्सएप किया था, मैंने देख लिया। तो वो दिखती तो मृदु की तरह है, पर वो मृदुला नहीं है। वही है वीडियो में 100%। आजकल कौन सी बड़ी बात है सर, वीडियो था, बना दिया और लीक कर दिया। जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम सकती है वैसा बिल्कुल कर सकती है। नो, आई डोंट बिलीव इट इज मृदुला। इट इज नॉट पॉसिबल ओनली। सर, बहुत कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं कि मृदुला ही वो लड़की है और कुछ लोग का कहना है कि मृदुला ऐसा कर नहीं सकती। एक काम करते हैं, इस कमल से मिलते हैं, देखते हैं कितना सीधा है। राइट सर, उससे पहले मृदुला की माँ से मिल ले। देखिए मिसेस चौहान, हमने उस वीडियो को खुद देखा है और उसमें जो लड़की दिखाई दे रही है वो बिल्कुल मृदुला जैसी ही दिखती है। ये बताइए कि आपकी बेटी मृदुला के कंधे पर कोई ऐसा निशान है?
बाएं कंधे पर। जी बिल्कुल ऐसा निशान तो बचपन से ही है उसके कंधे पर। ये वही वीडियो है, उसी का फ्रेम, और इस लड़की के कंधे पर भी वैसा ही निशान है। जो भी हो साहब, ये मेरी बेटी नहीं हो सकती। केस बहुत पेचीदा होता जा रहा था। एक तरफ था मां का विश्वास और दूसरी तरफ थे इस केस के तथ्य जो इशारा कर रहे थे मृदुला के दोषी होने की तरफ। क्या वीडियो वाली लड़की असल में मृदुला ही थी या फिर कोई फरेबी? इस पहेली को सुलझाने में लगी पुलिस अपना काम कर रही थी जब जयरथ को बेल मिल गई और वो घर वापस आ गया। लेकिन घर का माहौल अब बदल सा गया था। निर्मला, अगर तू माँ है तो मैं भी बाप हूं उसका। बाप वो होवे है जो छोरी की जान बचावे है, ना कि उसकी जान लेने की कोशिश करे। मरी तो ना है ना वो? हाँ, मरी ना है वो, जिंदा है। और देख लेना, एक दिन वो निर्दोष भी साबित होगी। सर वीडियो की लैब रिपोर्ट आ गई है। इसमें दो बातें बिल्कुल साफ है सर। पहला कि वीडियो से कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, ओरिजिनल है। और सर दूसरी बात यह है कि वीडियो जिस आईपी एड्रेस से अपलोड किया गया है वो एड्रेस फेक है। एक्सपेक्टेड था। एक काम करो, ये सोशल मीडिया से कुछ मालूम पड़ सकता है क्या? सर ये वीडियो इतना ज्यादा सर्कुलेट हो चुका है कि सोशल मीडिया से ट्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्रांति, अक्सर ऐसे वीडियोस इंटरनेट पे 3 ही कारणों से सर्कुलेट होते हैं। एक, या तो पैसा कमाने के उद्देश्य से, दूसरा किसी को बदनाम करने के उद्देश्य से, और तीसरा खुद की चीप पब्लिसिटी करने के लिए। सर इसमें पहला और तीसरा तो नहीं लगता। हाँ सर, हो सकता है कि मृदुला को बदनाम करने के लिए किसी ने काम किया। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि उस वीडियो में दिखाई दे रही लड़की मृदुला ही है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही, क्या आखिर ऐसा कौन है जिसे मृदुला से इतनी ज्यादा नफरत है? एक काम करो, तुम प्रिंसिपल से बात करो और कमल से पूछताछ तय करो। हमें उससे कुछ ना कोई लीड मिलेगा। सर राइट। सर मृदुला ठीक तो है ना? वो तो ठीक है, अगर तुम सही से बता दोगे तुम भी ठीक रहोगे। हाँ सर, मैं सबको सच बोलूंगा। ये बताओ कि तुमने ये वीडियो कब बनाई थी? सर हम लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, आज तक कभी एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा, तो वीडियो। तुम्हारी मृदुला के साथ इतनी दोस्ती थी तो कॉलेज में जरूर दूसरे लोग जलते होंगे, तुमसे या फिर मृदुला से। पता नहीं सर, लेकिन एक लड़की थी, वो बहुत चिढ़ती थी मृदुला से। उसने मुझे प्रपोज किया था पहले। कौन है वो लड़की? लाली वेघेला, हमारे कॉलेज की है। सर आई स्वेयर मैंने कुछ नहीं किया। कमल को प्रपोज तो किया था ना? देखो, हम जानते हैं कि तुम कमल को चाहती हो और वो मृदुला के साथ घूमता है, और इसी बात का बदला लेने के लिए तुमने वो वीडियो बनाया ताकि तुम मृदुला को बदनाम कर सको और कमल को हासिल। राइट? आई स्वेयर सर मैंने कुछ नहीं किया। सीधे सीधे कन्फेस कर लो तो हम सबके लिए आसानी होगी। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ समय देता हूं सोचने के लिए। अगर तुम कुछ छुपा रही हो तो सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे पापा भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। रिवाइंड करके प्ले करो। एक मिनट पॉज करो। क्रांति सर, ये लगाओ और ध्यान से सुनो और देखो। रिवाइंड करके प्ले करो। सबसे पहली बात तो ये क्रांति कि ये कमरा मुझे किसी होटल का कमरा लग रहा है। सर, और ये होटल किसी ऐसी जगह पर है जहां पर हर 5 मिनट के ऊपर कोई ट्रेन आती जाती। तुमने आवाज सुनी ना ट्रेन की? सर लेकिन सर ये कैसे पता चलेगा कि इतने बड़े देश में ये होटल किस जगह पे है? हमारे देश में 2 ही ऐसे शहर हैं जहां पर इतनी कम फ्रीक्वेंसी पर लोकल ट्रेन चलती हैं, मुंबई और चेन्नई। तो हो न हो ये होटल मुंबई या चेन्नई में से किसी एक शहर में है। बस पता ये करना है कि अब ये किस शहर में है। प्ले करो। प्ले करना।
पॉज। जूम करो। सर ये देखिए, इस होटल के कमरे की दीवार पे एक कैलेंडर टंगा है। इसमें मराठी में शायद कुछ लिखा है। हाँ, लग तो मराठी रहा है। ये पिन कोड लिखा हुआ है कुछ। ये तो मुंबई का पिन कोड है। आई एम श्योर ये मुंबई का पिन कोड है। तो ये कंफर्म है कि ये होटल मुंबई में ही है। 4 महीने पहले हम लोग पूरी फैमिली मुंबई गए थे। क्यों? परिवार में शादी थी, हम सब लोग बारात में गए थे। मुंबई में तुम लोग पूरे टाइम एक साथ थे या मृदुला कभी अकेली भी थी? मैं और मृदुला वहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा रुके थे क्योंकि हमारे कजन्स पूना से आने थे और उसके बाद हम लोग कुछ समय साथ बिताना चाहते थे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आपकी बेटी मुंबई गई थी और आपकी नजरों से दूर भी रही थी तो हो सकता है उस वीडियो में वो जो लड़की है वो मृदुला ही हो। एक्सक्यूज मी सर। आइए। सर मुझे आपको कुछ बताना है। बढ़ो। अब बताओ क्या बताना चाहती थी? सर 3-4 महीने पहले मुझे एक आदमी मिला था जिसे मृदुला की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। कैसी इंफॉर्मेशन? उसने बोला कि मृदुला और उसका चक्कर चल रहा है। मुझे लगा कि मृदुला कमल को बेवकूफ बना रही है, दोनों को घुमा रही है, पर यह डिटरमाइन करने के लिए कि हम दोनों सेम गर्ल की बात कर रहे हैं उसने मुझसे मृदुला की इंफॉर्मेशन मांगी। क्या बताया आपने? उसका एक बर्थ मार्क है यहाँ। एक बार वो बारिश में भीग गई थी, कॉलेज के वॉशरूम में कपड़े सुखा रही थी, तब मैंने उसका वो बर्थ मार्क देखा था। मैंने सोचा कि कमल को पता होना चाहिए ना कि उसकी गर्लफ्रेंड असली में क्या है। कुछ और जानकारी है उसके बारे में? नहीं सर, ये उसका नंबर। सर ये नंबर मुंबई का ही लगता है। चेक करो। हाँ, मैं एक नंबर भेज रहा हूँ। इस नंबर के बारे में पूरी डिटेल चाहिए। सर शाम तक रिपोर्ट आ जाएगी। और रिपोर्ट आते हमें मुंबई निकलना होगा क्योंकि सारे क्लूज उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। लाली वाघेला से मिली सूचना के आधार पर राजस्थान पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क किया और फिर लोकल पुलिस के साथ मिलकर मुंबई के मीरा रोड इलाके के उस होटल तक पहुंची जहां पर यह वीडियो बनाया गया था। फोटो वाली जो लड़की है, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उसको पहचान लिया है। क्या नाम है वो लड़की का? ऐसी लड़की का थोड़ी ना एक नाम होता है। हाँ, लेकिन पीछे के दरवाजे से आती है, वहीं से निकल जाती है। हाँ, लेकिन एक वॉचमैन वहां पे बैठा रहता है। मामू, ओ मामू, ये लड़की को पहचानता है क्या? शक्ल से तो तुम शरीफ आदमी मालूम पड़ता है, पूछता है इसके बारे में। ये मामले में सब एक जैसा होता है मामू। पता पहचानता है क्या? बराबर पहचानता है। सर, वॉचमैन बोल रहे हैं आज तो वो किसी के साथ चली गई है, कल आएगी। अम्मा, अभी फोन आया था मुंबई से पुलिस इंस्पेक्टर सिसोदिया का। वो बता रहे थे कि वीडियो में जो लड़की है उसको मुंबई में ट्रेस कर लिया गया है। बापू साहब, आप प्लीज मृदु से मत मिलिए, उसकी हालत बहुत नाजुक है। अगर वो आपको देखेगी तो उसकी हालत और बिगड़ जाएगी। बापू साहब। हाँ सर, सर आ गई। ब्लैक ड्रेस में। ओके सर। अंदर आ। क्या नाम क्या तेरा? प्रीति। देख, अगर सब कुछ सच सच बताएगी तो बच जाएगी, नहीं तो राजस्थान पुलिस इतनी आसानी से नहीं छोड़ती। साहब, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप क्या बोल रहे हो साहब? समझ में नहीं आ रहा है? मर्डर हुआ है, इतने लंबे के लिए अंदर जाएगी कि बाहर नहीं आएगी। ये तो है। हाँ साहब, मैं ही चे। तेरे कंधे पर निशान है? नहीं नहीं साहब, ये तो उन्होंने बनवाया था साहब। किसने?
हाँ साहब, ये विजय सिंह प्रताप का एड्रेस है H305 बालाजी अपार्टमेंट, मिड चौकी, मलाड वेस्ट। अच्छा ये बताइए कि आपकी कोई दुश्मनी है इस आदमी से? नहीं साहब, मैं तो इसे जानता तक नहीं, तो दुश्मनी दूर की बात। मैं थोड़ा सोच के बताऊं? अरे ये विजय सिंह प्रताप जानते हो इसे? सर ये तो वही है जिसको आपने बीच रात में होटल से बाहर निकाल दिया था। हाँ रणविजय बोल। बापू साहब वो मृदु नहीं रही बापू साहब। मृदु, जब तक सच सामने आया बहुत देर हो चुकी थी। मृदुला इस दुनिया से जा चुकी थी। दूसरों की नजरों से डरे सहमे जयरथ की झूठी मान मर्यादा ने उसे अपनी ही बेटी का हत्यारा बना दिया था। तो विजय सिंह प्रताप, तुझे कुछ अंदाजा है कि तेरी इस हरकत की वजह से एक मासूम लड़की की जान चली गई है? उसका बाप होटल का ओनर मेरी इंसल्ट कर रहा था, मेरी। बीच रात को होटल से फेंक दिया था बाहर। धक्का मारने से क्या? होटल है, कोठा नहीं है, निकल। या तुम इंसल्ट कर रहे हो मेरी? अरे इंसल्ट उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। एक दिन देखना तू जरूर पछताएगा, याद रखना मेरी बात। बहुत इज्जत की बात कर रहा था तो मैंने भी सोच लिया उसकी इज्जत ही चोट करूंगा। देखी थी मैंने उसकी बेटी होटल में, बस फिर क्या, मैं उदयपुर आया, उसके बारे में सब कुछ पता लगाने लग गया। तेरी वजह से एक मासूम और निर्दोष लड़की न सिर्फ पूरी दुनिया के सामने बेइज्जत हुई, बल्कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उसके बाप को जेल होगी, पूरा परिवार तबाह हो गया है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। अदालत में चले मुकदमे में जयरथ को हत्या करने और पुलिस को गुमराह करने के आरोप में सजा हुई। नकली वीडियो बनाने वाले विजय को भी अश्लील वीडियो बनाने और उसे सर्कुलेट करने के जुर्म में दोषी माना गया। लेकिन इस सब के बावजूद एक बात साफ साबित होती है कि जब भी कभी अहंकार, प्रतिशोध और अविश्वास जैसी भावनाएं हमारे विवेक पर हावी होने लगे तो वो किसी आने वाले जानलेवा अपराध का संकेत होती है। इसलिए बेहद जरूरी है कि जब भी कभी ऐसे हालात पैदा हो तो हम अपने आप को शांत रखते हुए सही और गलत को पहचानें और कानून की मदद लें। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।